बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों। इस्तकबाल है आप लोगों का आपके इस फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है सलाम किड्स। यहाँ पर हम सीखते हैं फेथ बहुत सारे फ़न के साथ, और ना सिर्फ करते हैं थोड़ी बहुत मस्ती बल्कि कमाते हैं बहुत सारा सवाब। उम्मीद है आप सभी बखैरियत होंगे। हमें बहुत खुशी हुई, आपने पिछले एपिसोड में जो आर्ट वर्क हमने कराया था वो ज़्यादातर बच्चों ने करके हमें वीडियोस भेजे, पिक्चर्स भेजी, आपकी अचीवमेंट्स हमने देखी, आपके आर्ट वर्क हमने देखी, और इतना दिल खुश हुआ कि माशाअल्लाह हमारी कौम का मुस्तकबिल आप बच्चों की वजह से बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आज हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे फ़ुरूए दीन के एतबार से। आप जानते हैं फ़ुरूए दीन क्या होता है? हाँ, हमने पिछले एपिसोड में उसूले दीन के बारे में बात की थी, मगर फ़ुरूए दीन क्या होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसूले दीन हमने पढ़ा था कि दीन की जड़ों को यानी रूट्स को कहा जाता है। अब एक पेड़ खूबसूरत कब नज़र आता है? जब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उस पर खूबसूरत सी लीव्स होती हैं, उस पर ब्यूटीफुल से फ्लावर्स होते हैं। तो आज हम इन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फ़ुरूए दीन, दीन की शाखें। आप जानते हैं फ़ुरूए दीन कितने हैं? बिल्कुल सही जवाब। आप लोग को तो ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा। फ़ुरूए दीन 10 हैं, यानी कि 10 हैं। सबसे पहले नमाज, यानी कि वो 5 वक्त की नमाजें जो हर बालिग मर्द और औरत पर वाजिब की गई हैं। दूसरे रोज़ा, माह रमज़ान में जो 29 या 30 रोज़े अल्लाह ने हम पर वाजिब किए हैं वो फ़ुरूए दीन के एतबार से हैं। फिर आता है हज, यानी जब हम अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाते हैं माह ज़िलहिज में, उसे हज कहा जाता है। और ये हर किसी के ऊपर वाजिब नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों पर वाजिब है जिन्हें अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है, यानी कि जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो 3 हो गए अभी तक, नमाज, रोज़ा, हज। चौथे है ज़कात। ज़कात भी आप जानते हैं हर किसी के ऊपर वाजिब नहीं है, सिर्फ उन लोगों पर वाजिब है जिन्हें अल्लाह ने बहुत सारा माल अता किया है, बहुत वेल्दी बनाया है। और ये क्यों वाजिब किया है? ताकि सोसाइटी में ये बैलेंस बना रहे। जिन लोगों के पास ज़्यादा माल नहीं है वो इससे फ़ायदा उठा सके। फिर आती है खुम्स की बारी। 5वां फ़ुरूए दीन है खुम्स। खुम्स हर किसी पर वाजिब है। जो भी अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करता है उसे अपनी अनयूज्ड सेविंग्स में से 20% खुम्स देना होता है। उसके बाद आती है छठे फ़ुरूए दीन की बारी, जो है जिहाद। आप जानते हैं जिहाद एक बहुत बड़ी इबादत है और इसे अक्सर गलत मीनिंग दे दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जिहाद हम हर रोज़ अपने आप से करते हैं, जब हम अपने अंदर बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अच्छाइयों को बढ़ावा देते हैं। वो अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा जिहाद है। यानी जब हम अकेले हों, जब कोई ना देख रहा हो, सिर्फ हमारे अंदर जो बुराई है वो हमें बुरा करने कह रही हो, अगर उस वक्त आपने उस बुराई की आवाज़ को नहीं सुना और आप अच्छाई की तरफ बढ़ गए तो आपने बेहतरीन जिहाद किया। फिर आती है बारी 7वें फ़ुरूए दीन की। वो क्या है? अम्र बिल मारूफ। थोड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है, कोई बात नहीं, जितना मुश्किल इसका नाम है उतना ही आसान इसको करना है। इसका मतलब होता है कि लोगों को अच्छाई की दावत देना। जब हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हों तो अपने भाई बहनों से भी कहें कि आइए हमारे साथ नमाज़ पढ़ लीजिए। जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हों तो लोगों को अपने साथ ले लें। इसी को कहा जाता है अम्र बिल मारूफ। उसके बाद आती है बारी नहीं अनिल मुनकर की। आप जानते हैं नहीं अनिल मुनकर क्या है? इसका भी नाम थोड़ा सा टफ लग रहा होगा मगर बहुत आसान है। इसका मतलब होता है लोगों को बुरा करने से रोकना। यानी आपके सामने अगर कोई बुराई कर रहा हो तो उसे रोकिए। ये मत सोचिए कि मुझे डांट पड़ जाएगी, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने कोई बुराई कर रहा है तो आप पर वाजिब है कि आप उसको उस बुराई से रोकें। फिर आती है बारी तवल्ला की। आप जानते हैं तवल्ला क्या है? अल्लाह, उसके रसूल
اور اس کے آئمہ یعنی امام علیہ السلام سے محبت کرنے کو تولا قرار دیا گیا. یہ ہر کسی پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور ان کے خانوادے سے محبت کرے. اسی کے ساتھ ساتھ باری آتی ہے 10ویں فروع دین کی، یعنی آخری فروع دین ہمارا ہے تبرع. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے امام کے دشمنوں سے بیزار رہنا، ان سے کوئی محبت نہ کرنا. تو یہ 10 فروع دین ہیں جن کو جب آپ اصول دین کو سمجھ لیں، ان پر دل سے یقین رکھ لیں، ان کو لاجک اور دلیل کے اعتبار سے سمجھ لیں، تو یہ 10 فروع دین آپ پر واجب ہو جاتے ہیں. اور ان میں آپ کو کسی مرجع کی تقلید کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اسے کس طریقے سے انجام دینا ہے. ہر فروع دین کے اپنے الگ الگ آداب ہیں، الگ الگ وقت پر انہیں انجام دینا ہوتا ہے، اسی لیے کسی کی تقلید کرنا واجب ہوتا ہے. اب آتی ہے باری کلاسیفائی دا فالوئنگ کی. میں آپ کو سینٹینسز دوں گی اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ فروع دین ہے یا اصول دین ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ان تمام کو عقل سے سمجھنا واجب ہے، یعنی ان کو کسی کے کہے سے نہیں مان لینا ہے. یہ فروع دین ہوا یا اصول دین ہوا؟ بالکل صحیح جواب. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا کہ اصول دین میں کسی کی تقلید واجب نہیں ہے، انہیں عقل سے سمجھنا ضروری ہے. دوسرے یہ بتائیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف غیبت میں ہیں، اس پر یقین رکھنا اصول دین ہوا یا فروع دین ہوا؟ سوچئے، آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے آس پاس کوئی بڑے ہوں تو. بالکل صحیح جواب. یہ ہمارا اصول ہے، اصول دین ہے امامت پر عقیدہ رکھنا. آئیے تیسرا سوال. 5 وقت کی واجب نمازوں کو ادا کرنا اصول دین ہے یا فروع دین ہے؟ بالکل صحیح جواب. آپ لوگ تو ایک دم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں، 5 وقت کی واجب نمازوں کو ادا کرنا فروع دین ہے اور اس میں تقلید واجب ہے، یعنی کسی مرجع کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہی آپ اپنی نماز کو ادا کریں گے. چوتھا سوال. حج بیت اللہ کا ادا کرنا فروع دین ہے یا اصول دین ہے؟ بالکل صحیح جواب. حج بیت اللہ ادا کرنا فروع دین ہے، یعنی کہ اس کے بھی تمام ارکان آپ کو کسی مرجع سے لینے ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اگر آپ نے چاروں سوالوں کے بہترین اور کریکٹ آنسرز دیے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں محمد رضا نے میسج کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے سارے ہی ٹرو اور فالس کا صحیح جواب دیا تھا. آپ کو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں محمد رضا. اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، جو ہے ہمارا آرٹ سیگمنٹ. تو آج کے ہمارے آرٹ سیگمنٹ میں ہم کرنے والے ہیں میجک پینٹنگ. ٹھیک ہے؟ تو یہ شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اس شیٹ پہ جس طریقے سے ہم نے فروع دین لکھا ہوا ہے، ٹائٹل، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع. یا آپ چاہیں تو آپ اسے الگ طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، مگر ایسے لکھیں گے تو وہ اچھے سے آئے گا. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ تو میں نے صرف ریفرنس کے لیے آپ کو دکھایا ہے. آپ کو لینا ہے ایک وائٹ کریون. اب اس وائٹ کریون سے یا پھر ایک کینڈل سے، اگر آپ کے پاس وائٹ کریون نہ ہو تو آپ وائٹ کینڈل یا جو وائٹ نارمل کینڈل ہوتی ہیں جو کلرڈ نہ ہو وہ کینڈل لے سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو یہاں اس شیٹ پر دکھایا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہم اس پلین شیٹ پر یہ سارے فروع دین لکھیں گے. FURUEDEN، فروع دین. کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے؟ ارے گھبرائیے مت، میں ہوں نا، میں بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے؟ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بس یہ خیال رکھیے گا کہ اوور لیپ نہ ہو جائے. دکھائی تو دے نہیں رہا ہے، لکھی ہوئی چیزوں پر مت لکھ دیجیے گا دوبارہ. پھر ہے 5ویں
खुम्स। छठें जिहाद। सातवें हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे A.B.M, अम्र बिल मारूफ। फिर हम लिखेंगे N.A.M, नहीं अनिल मुनकर। उसके बाद तवल्ला, और उसके बाद आखिरी तबर्रा, यानी कि अल्लाह, उसके पैगंबर और उनके अहले बैत के दुश्मनों से बेजार रहना, उनके लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए दिल में। अब ले लीजिए अपने वाटर कलर्स, और वाटर कलर्स में आपको लेना है कोई डार्क कलर। मैं तो रेड ले रही हूँ, आप भी चाहें तो वही ले लें, या फिर डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, कोई भी अच्छा सा कलर, जो बस ये शर्त है कि वो थोड़ा सा डार्क हो। अब ये ले लिया मैंने रेड कलर, ये ले लिया मैंने अपना ब्रश, और अब एब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। ये देखिए, देख रहे हैं आप मैजिक? फुरुए दीन। जरूरी ये है कि आप इसको वाटरी रखें, तभी ये मैजिक काम करेगा। ये देखिए, नमाज। देख रहे हैं आप लोग? रोजा। दिख रहा है मैजिक आपको? अरे वाह, आप लोगों ने भी कितने अच्छे से किया है। मुझे ज़रूर भेजिएगा अपने वीडियोस, फिर इंशाल्लाह मैं अगले एपिसोड में सबको दिखाऊंगी आपने कितने अच्छे से किया है। ओह लवली। बस ख्याल ये रखिएगा कि ये वाटरी होना चाहिए। अगर वाटरी नहीं होगा तो फिर आपका मैजिक अच्छे से दिखेगा नहीं। ये आ गया जिहाद। इसके बाद बोलिए बोलिए, करेक्ट, सातवें हैं। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया। क्या शॉर्ट फॉर्म दिया हमने? ABM, अम्र बिल मारूफ। फिर उसके बाद है हमारा NAM क्या है? नहीं अनिल मुनकर। आप देख रहे हैं जितना मैं वाटर डाल रही हूँ ना, ये उतना ही प्रिटी लग रहा है। तो आप भी यही करिएगा, इसको ज़्यादा वाटरी बनाइएगा ताकि ये एकदम अच्छे से मैजिकल लगे। और आखिरी तबर्रा। ओह वाओ, आई हैड फन। आई होप आप लोगों ने भी इतना ही मज़ा किया होगा। ये देखिए हमारी मैजिक पेंटिंग। उम्मीद है आपने भी उतना ही मज़ा किया होगा जितना मैंने इसे करने में किया है। और यकीन जानिए, इस प्रोग्राम को करने में ऐसा लगता है जैसे मेरा बचपन लौट आता है आप लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने की वजह से। प्यारे बच्चों, अब आती है बारी हदीस ऑफ द डे की, क्योंकि हमें मस्ती करने के साथ साथ अपनी आखिरत भी तो बनाना है, अपनी दुनिया भी तो संवारना है। आपने पिछली हदीस याद की या नहीं? मुझे आपके वीडियोस नहीं मिले, जल्दी भेजिए मुझे वो हदीस याद करके, ताकि मैं उन वीडियोस को अगले एपिसोड में दिखा सकूं। आज की हमारी हदीस है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने इरशाद फरमाया कि जो अपने घर वालों से अच्छा सलूक करता है, अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। इस हदीस का मतलब ये है कि हमें सिर्फ बाहर वालों से अच्छे नहीं रहना है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बाहर लोगों से बहुत अच्छे से मिलते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, मगर घर आके फिर बुराई से पेश आते हैं अपने घर वालों के साथ, बदतमीज़ियाँ करते हैं घर में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितने अच्छे बाहर रहें उतने ही अच्छे अपने घर में अपने घर वालों के साथ भी रहें। और ये करने से होगा क्या? अल्लाह एज अ रिवॉर्ड हमारी ज़िंदगी को, हमारी उम्र को बढ़ा देगा। इसी के साथ साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है आपका सेगमेंट, हमारा
स्पॉट लाइट सेगमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने प्यारे प्यारे बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे वीडियोस हमें भेजे हैं। ना सिर्फ बच्चे जो कि इतने टैलेंटेड हैं, बल्कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उन तमाम पेरेंट्स को, उन तमाम गार्जियंस को जो अपने बच्चों के साथ इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं कि वक्त निकालते हैं उनके वीडियोस बनाने के लिए, हमें भेजने के लिए। और माशाल्लाह आप कितनी खूब तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा इनायत फरमाए। आइए देखते हैं आज कौन कौन से बच्चों ने अपने अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर किए। ये आप देख रहे हैं, ये वो आर्ट वर्क है जो पिछले एपिसोड में हमने उसूले दीन के एतबार से किया था। माशाल्लाह आप सभी ने कितना अच्छा बनाया है इसे। अब देखते हैं कुछ बच्चों के वीडियोस। इन्होंने रेस में जो पोजीशन हासिल की है वो शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाती हुई होनहार बच्ची हमारे सामने है माशाल्लाह। जिसने पूछा तेरा ज़ामिन कौन है, जिसने पूछा तेरा ज़ामिन कौन है, मैंने कह दिया मौला रज़ा, मौला रज़ा, मौला रज़ा। जग में तेरा निज़ाम सखावत अजीब है, जग में तेरा निज़ाम सखावत अजीब है। दुनिया को बांटता है मगर खुद गरीब है, दुनिया को बांटता है मगर खुद गरीब है। We have different types of vegetables like potato, beetroot, orange, finger, cabbage, and etc. We should eat vegetables. Thank you. Bye. यानी मैं जितनी तारीफ करूं आप लोगों की उतनी कम है। आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी कि आप सभी ने अपने अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। इसी तरीके से अपने अचीवमेंट्स, अपनी टैलेंट को हमें भेजते रहिए। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे सलाम किड्स में और ज़्यादा फन लेकर और ज़्यादा फेद लेकर। बने रहिए चैनल विन के साथ। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।